हाय YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि इस दुनिया में बहुत से लोग आए और गए, कुछ लोगों ने यहाँ आकर के अपने नाम को रोशन किया या अपने ख़ानदान के नाम को रोशन किया, लेकिन कुछ लोग जो किसी आला ख़ानदान के नहीं होते मगर वो फिर भी इस तरीक़े से नाम रकम करके जाते हैं कि उनके नाम से एक तारीख़ लिखी जाती है और एक तारीख़ की शुरुआत होती है। ऐसे ही आज हम यानी YSE न्यूज़ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेगा जिन्होंने एक लेडी होने के नाते भी वो कारनामा अंजाम दिया जो एक मर्द होने के बाद भी वो कारनामा अंजाम नहीं दे पाता, जो इस खातून इस लेडी ने अंजाम दिया। आज हम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की चेयरपर्सन और हीरा ग्रुप की CEO डॉक्टर आलिमा नोहेरा शेख के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने 1998 में हीरा ग्रुप बना करके लोगों को बिजनेस की जानिब राग़िब किया और लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है कि इस हिंदुस्तान में और ख़ास करके पूरी दुनिया में जब कोई अपना पड़ोसी होता है, वो देखता है कि फ़ला आदमी आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होती, तो वो सामने वाले की पैर खींचने की कोशिश करता है। इसी तरीके का हादसा या एक कह दीजिए साजिश डॉक्टर नोहेरा शेख के ख़िलाफ़ रची गई, और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपनी कौम के एक रहनुमा जिन्हें मुसलमानों के वोट की बहुत चाहत है, उन्होंने खुद डॉक्टर नोहेरा शेख के ख़िलाफ़ साजिश रची और ऐसी साजिश रची कि उनके ख़िलाफ़ अपने गुर्गों से मुकदमे दर्ज कराए और तरह तरह के इल्ज़ाम लगवाए, जिसके बाद डॉक्टर नोहेरा शेख बुरी तरह बदनाम हो गई और उनसे वो तमाम इन्वेस्टर जिन्होंने इनकी कंपनियों में पैसा लगाया था वो पीछे हटने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद इन्हें मज़ीद बदनाम किया गया। लेकिन जब इस खातून ने देखा कि इनके ख़िलाफ़ एक साजिश रची जा रही है, तो उन्होंने अपने आप को इस चंगुल से आज़ाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। इसी बीच उन्हें जेल जैसी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती, बल्कि एक खातून एक लेडीज़ के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस लेडी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने इन्वेस्टरों का पैसा वापस करने की जद्दोजहद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब तह दर तह मामलात के पन्ने खोलने शुरू किए, तो नाम नेहाद रहनुमा के पोल खुलते चले गए और वो हम्माम में नंगे होते चले गए। बल्कि इस बारे में मैं यहाँ यही कहूँगा कि इनके वालिद ने भी इसी तरीके से हैदराबाद में किसी को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि अपने आगे किसी को बढ़ने ना देने की वजह से इन्हें अपना अकेले ही एक वाहिद शख्सियत की वजह से जाना जाता था। और ये सिर्फ इसलिए इन्होंने ऐसे नहीं अकेले इसलिए किया कि इनकी चाहत थी कि मैं मुसलमानों की नुमाइंदगी में मुसलमान आगे ना बढ़ें, बल्कि इनकी साजिश बीजेपी को जिताने की थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी साजिश थी। और यही काम इनके बेटे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। जब इनके ख़िलाफ़ तरह तरह की
साजिशें रची गई और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनके साथ ऐसी हरकतें की, तो फिर इन्होंने तमाम हरबे यूज़ किए और उसके बाद इन्होंने भी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी पकड़ होने की वजह से इनके साथ इस तरह के कारनामे अंजाम दिए, तो इन्होंने अपने नाम से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी कायम की, जो 2017 में कायम की गई, ताकि इसके ज़रिए वो ख़वातीन को जोड़ सकें जिनके ख़िलाफ़ मर्द हजरात जुल्म करते हैं। और माशाअल्लाह अब ये एक बिजनेसमैन लेडी के अलावा एक सियासी लीडर के तौर पर भी सामने आ गई हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए कि डॉक्टर नुहैया शेख ने जिद्दोजहद की जो तारीख लिखी, उसमें जहां बिजनेसमैन के तौर पर खुद को उभारा, वहीं उन्होंने एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी खुद को निखारने की कोशिश की और आज माशाअल्लाह वो काफ़ी कामयाब है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग हीरा ग्रुप के साथ खुद जुड़ें और अपना खुद मालूम करें कि इस लेडीज़ की बिजनेस आइडियाज़ कैसे हैं और इस आइडियाज़ पे किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैंने खुद देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लेडीज़ की बिजनेस आइडियाज़ बहुत बेहतरीन है। अगर मुसलमान इनसे जुड़ता है या दीगर कौमें इनसे जुड़ती हैं तो एक बेहतरीन फायदा इससे मिलेगा और इनकी पार्टी सियासी पार्टी से जुड़ने के बाद आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो दीगर पार्टी में नहीं मिलती। इसीलिए अब आखिर सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं इस आयरन लेडी की कुछ तस्वीर और वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा कि इस लेडीज़ ने एक हिजाब में रहते हुए, यानी इस्लामी दायरे में रहते हुए ये सारी जिद्दोजहद की और ये करके दिखाया कि अगर औरत कुछ करना चाहे तो वह आसानी से का साथ कर सकती है। इसमें किसी तरीके की रुकावटें आती हैं तो कानून उनके लिए सामने खड़ा है। आप लोग खुद ही देखें इस आयरन लेडी को और ख़ुद ही फैसला करें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप इनसे जुड़ें और इनके नज़रियात और ख़यालात के बारे में ख़ुद ही फैसला करें।